हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एक्सप्रेशन अनुराधा सिंह पर। और आज जो मैं मुद्दा लेके आई हूँ वो है दिखावा, शो ऑफ। हम दिखावा करते हैं, शो ऑफ करते हैं, चाहे उससे हमें किसी की इंसल्ट ही क्यों ना हो जाए, हमें कोई परवाह नहीं होती। तो इसी तरह की घटना मेरे बचपन में हुई थी, जब मेरे घर में एक महिला आया करती थी। मेरी मदर की परिचित थी तो वो आती थी तो वो बहुत शो ऑफ करती थी। तो वो जैसे हमारे घर आई तो वो हमेशा अपने बच्चे को लेकर आती थी। और फिर जब हम जो कुछ भी सर्व करते थे तो वो हमेशा ये दिखाती थी कि उनका बच्चा ये सब नहीं खाता, वो बहुत महंगी चीज़ें, ब्रांडेड चीज़ें खाता है। जैसे कि अगर उसे कोल्ड ड्रिंक दी तो कहती थी ये तो जूस ही पीता है। और फिर मेरी मदर शर्मा जाती थी और वो मुझे बोलती थी कि जाओ बाज़ार और लेके आओ। तो आप देखिए कि मतलब वो इस तरह से इंसल्ट भी कर देती थी। और जब उनके घर कोई जाता था तो वो नॉर्मल सी चीज़ सर्व करती थी, लेकिन ये बताती थी उन घर में इतना सारी चीज़ें रखी हुई हैं, ये भी रखा हुआ है, ये भी रखा हुआ है। और फिर कहती थी लाऊं, तो जो दूसरा व्यक्ति होता था, मेहमान, वो कहता था कि नहीं नहीं रहने दीजिए, तो तकलीफ़ पड़ेगी, तो वो बैठ जाती थी, वो तकलीफ़ भी नहीं करती थी। तो फिर क्या हुआ कि सब लोग इससे परेशान थे। सारे परिचित लोग जब कॉमन फ्रेंड्स मिलते थे तो यही क्रिटिसाइज़ करते थे उनको। तो मैं सोचती थी कि बीमारी है, लेकिन इस बीमारी का इलाज ये लोग क्यों नहीं करते। फिर मैंने सोचा कि मैं इस बीमारी का इलाज करूँ। तो एक बार जब मेरी मदर उनके घर जा रही थी, हालांकि मुझे अपनी मदर की फ्रेंड्स के यहाँ जाने का कोई शौक नहीं था, तो मैंने कहा कि मैं भी आज आपके साथ चलूँगी। लेकिन मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि मैंने क्या षड्यंत्र रचा था या क्या प्लानिंग की थी, क्योंकि फिर वो जाने ही नहीं देते मुझे। तो फिर हम उनके घर गए और फिर वही हुआ नॉर्मल, वो चाय लेके आई और नॉर्मल सी बिस्किट्स वगैरह उन्होंने सर्व किए, जबकि उन्हें पता था कि मैं चाय नहीं पीती। तो उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे यहाँ तो कोल्ड ड्रिंक का स्टॉक रखा रहता है, मेरे हस्बैंड हमेशा कोल्ड ड्रिंक इतनी सारी लाते हैं, जूस लाते हैं, बेटा मैं आपके लिए लाऊं। तो फिर वही मेरी मदर ने कहा कि अरे रहने दीजिए, मत तकलीफ़ करिए। और उन्होंने फिर तकलीफ़ भी नहीं की। फिर बोली कि जो है हमारे मेरे हस्बैंड ना आगरा गए थे तो वहाँ से केसर वाला पेठा लाए हैं। फिर मेरे हस्बैंड के फ्रेंड जो हैं वो मथुरा से पेड़े भिजवाए हैं उन्होंने, मतलब बहुत सारी चीज़ें उनके घर में रखी थी। तो मेरी मदर थोड़ी इरिटेट हो रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि अब मुझे चलना चाहिए अपना पासा। और मैंने बोला कि आंटी ऐसा करिए कि फिर मुझे थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक दे दीजिए, मेरा मन कर रहा है। तो वो एकदम से गई तेज़ी से और फ्रिज उन्होंने खोला और फिर वहीं से चिल्लाने लगी कि जैसे कि पहले से ही डिसाइड था कि कब पी गया पता नहीं चला, बताता भी नहीं है कि कोल्ड ड्रिंक पी ली है, ये है वो, अपने बेटे के लिए कुछ कुछ करने लगी। तो मेरी मदर ने ड्राइंग रूम से कहा कि नहीं नहीं रहने दीजिए, आप आ जाइए, आप परेशान ना हुए। तो फिर मैंने भी इधर से ज़ोर से कहा कि आंटी ऐसा करिए कि फिर केसर वाला पेठा ले आइए, मुझे बहुत पसंद है केसर वाला पेठा। अब मेरी मदर मुझे ऊँट दिखाने लगी, ऐसा लग रहा था मुझे भस्मी कर देंगी गुस्से में। फिर वो उधर किचन से आवाज़ आने लगी कि डब्बे खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, फिर रखे जा रहे हैं, पटके जा रहे हैं, और कुछ बड़बड़ा रही, मिल नहीं रहा, मिल नहीं रहा। तो मेरी मदर ने कहा अरे रहने दीजिए, आप परेशान मत होइए, आप आ जाइए। तो फिर मैंने यहाँ से तीसरा पासा फेंक दिया। मैंने कहा आंटी ऐसा करिए फिर मथुरा वाले पेड़े ले आइए, हम लोग भी प्रसाद ले लेंगे। एंड देन अगेन वही डब्बे पटके जा रहे थे और बड़बड़ाया जा रहा था। तो मेरी मदर बहुत ही मुझसे नाराज़ हो गई और उन्होंने तुरंत मुझे घर की चाबी दी और कहा तुम घर जाओ। मतलब वो बहुत ही नाराज़, उन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई बच्चा बड़ों की इंसल्ट करे या उन्हें परेशान करे। अब मैंने भी मामला हाथ से निकल रहा था तो मैंने कहा कि मैं भी भागी जाती हूँ, तो मैंने चाबी ली, मैं भी चली गई। उसके बाद वो मेरी मदर जब किचन में गई तो बाद में मदर ने बताया कि वो एक ही डब्बा था, उसे वो खोल रही थी, रख रही थी, खोल रही थी, रख रही थी। और फिर मेरी मदर ने कहा कि वो तो चली गई, उसे तो कुछ काम था, आप आ जाइए, आप परेशान मत होइए। और फिर वो आ गई, लेकिन वो आ तो गई लेकिन उनका मूड एकदम ऑफ हो गया था। तो वो कहने लगी पता नहीं मैं कहाँ रख के भूल जाती हूँ ये वो। तो मेरी मदर ने कहा हाँ ठीक है कोई बात नहीं, और मुझे भी याद आ रहा है कि मेरे घर में प्लम्बर आने वाला है, तो मैं भी निकलती हूँ। और मेरी मदर भी वहाँ से खिसक ली। तो मेरी मदर घर आके मुझे बहुत नाराज़ होने लगी कि तुम ऐसे, तो मैंने कहा वो भी तो ऐसे करती है। तो मेरी मदर ने कहा वो उनकी फितरत है, जो उनकी फितरत है उन्हें करने दो, तुम क्यों वैसे बदल रहे हो, पूरी दुनिया के लिए तुम अपने आप को चेंज थोड़ी ना करोगे। तो ऐसे गुस्सा ही हो रही थी, तो मैं इधर उधर देख रही थी। फिर मैंने खिड़की से देखा कि आंटी आ रही हैं वही, और हाथ में एक डिब्बा लेके आ रही हैं। तो थोड़ी देर बाद जब दरवाज़ा खोला तो वो आई और उन्होंने उसमें पेठा और वो रखा था, वैसे पेठा केसर वाला नहीं था,
और थोड़े से पेड़े रखे थे और कहा कि ये देखो मिल गया, अब तब मिला नहीं था ये वो, और फिर वो रख दिया। फिर मम्मी ने बोला अरे आप परेशान हुई ये वो, और मामले को रफा दफा करा और उन्हें वापस भेजा। लेकिन सबसे अच्छी बात पता है उसके बाद क्या हुई, कि जब मेरी मदर की कॉमन फ्रेंड्स आई तो उन्होंने कहा कि अरे उनका तो स्वभाव ही चेंज हो गया, अब वो कभी भी ना दिखावा करती हैं ना अपने घर में क्या क्या है उसकी लिस्ट किसी को बताती हैं। पता नहीं ये बीमारी कैसे ठीक हो गई, और ये आज तक किसी को नहीं पता कि ये बीमारी कैसे ठीक हुई, बस आपको ही पता। थैंक यू।